वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब अगली भूतिया कहानी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर तुम सोचते हो कि लखनऊ सिर्फ तहजीब और नवाबी शहर है तो शायद तुमने कैसर बाग की काली बिल्डिंग का नाम नहीं सुना। वो बिल्डिंग जहां रात में खिड़कियां खुद खुलती हैं और कैमरे की लाल बत्ती अपने आप जल उठती है। आज हम जा रहे हैं उस जगह जहां हर मंजिल के पीछे एक मौत की कहानी छुपी है। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो एक बार इस कहानी में फंस गया वो फिर वास्तविकता और डर के बीच फर्क भूल गया। कहते हैं लखनऊ की शाम जितनी खूबसूरत होती है उसकी रातें उतनी ही रहस्यमयी। कैसर बाग की गली नंबर 17 में एक पुरानी बिल्डिंग है, अजीम मंजिल। दिन में बंद दरवाजे, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर काले धब्बे, पर रात में वहां किसी के चलने की आहटें आती हैं। कोई गुनगुनाता है पर कोई दिखता नहीं। लोग कहते हैं जो इस बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। यह बिल्डिंग 1942 में बनी थी। नवाब अजीमुद्दीन खान ने इसे अपने परिवार के लिए बनवाया था। कहते हैं जब ये बिल्डिंग बन रही थी तब मजदूरों की एक एक लाश ईंटों में गड़ी गई थी। मकान को मजबूत बनाने के लिए तीसरी मंजिल तक सब ठीक चला, पर जैसे ही चौथी मंजिल बनने लगी मजदूर एक एक कर गायब होने लगे। किसी की गर्दन कट गई, किसी का शरीर दीवार में समा गया और एक रात नवाब की आवाज आई, अब कोई इस मंजिल को पूरा नहीं करेगा। अगले ही दिन नवाब और उनका पूरा परिवार गायब हो गया। बस रह गई काली बिल्डिंग जहां अब भी वो चीख सुनाई देती है, मत बनाओ चौथा मंजिल। लखनऊ के 3 दोस्तों का यूट्यूब चैनल था, हॉन्टेड एल्को एक्सप्लोरर्स। अंशु नरेटर, दीपक कैमरामैन और सलोनी साउंड रिकॉर्डर। लोगों ने उन्हें चैलेंज किया, अगर हिम्मत है तो अजीम मंजिल में पूरी रात रहो। तीनों ने प्लान बनाया, रात 11 बजे एंट्री, सुबह 5 बजे निकलना। कैमरे सेट हुए, टॉर्च चालू, और जैसे ही उन्होंने गेट खोला ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अंदर दीवारों पर पुरानी उर्दू लिखावट, नवाब अभी भी यहीं है। पहली मंजिल पर अंधेरा था। अचानक सलोनी बोली, कोई पीछे चल रहा है। सबने कैमरा घुमाया, कुछ नहीं। दीपक ने हंसते हुए कहा, यह हवा का खेल है। पर तभी माइक में किसी की धीमी आवाज आई। दीपक वो जम गया। उसकी रिकॉर्डिंग चेक की गई। आवाज एक औरत की थी। उन्हें लगा शायद प्रैंक है, पर तभी बिजली चली गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया और दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। दूसरी मंजिल पर पुराने कमरे थे। एक कमरे में जले हुए दिए और राख पड़ी थी। कमरे की दीवार पर किसी के नाखूनों से बना निशान, 13 अप्रैल 1942। सलोनी ने कहा, यह वही तारीख है जब नवाब गायब हुए थे। अचानक दीपक को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटा, वहां सिर्फ धुआं था, पर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक महिला का चेहरा जो हवा में तैर रहा था। दीपक की नाक से खून बहने लगा। वो गिर पड़ा। सलोनी चिल्लाई, यहां से निकलो, पर गेट गायब हो चुका था। तीनों किसी तरह तीसरी मंजिल पहुंचे। वहां एक पुराना पियानो रखा था जो अपने आप बजने लगा। सुर वही था जो नवाब की बेटी जरीना बचपन में गुनगुनाती थी। रोशनी में एक लड़की दिखी, सफेद ड्रेस, बिना पांव के जमीन पर तैरती हुई। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। दीपक की आंखें पल भर में काली हो गईं। वो सलोनी पर झपटा, जैसे कोई और उसके अंदर आ गया हो। सलोनी ने किसी तरह कैमरा उठाया और भागी। अंशु और सलोनी चौथी मंजिल पर पहुंचे, जहां सिर्फ एक बड़ा हॉल था। बीच में मिट्टी का ढेर और एक लोहे की तिजोरी। तिजोरी खोली, अंदर से नवाब का सूखा हुआ चेहरा और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, हमने तीसरी मंजिल के नीचे मौत को बंद किया था, पर वो फिर लौट आई। अचानक दीवारें हिलने लगी। सलोनी चिल्लाई, भागो अंशु,
पर अंशु को दीवार ने पकड़ लिया। वो आवाज आई, अब तू भी मेरे महल का हिस्सा है। 3 दिन बाद पुलिस को बिल्डिंग से सिर्फ कैमरा मिला। वीडियो की आखिरी क्लिप में सलोनी भागती दिख रही थी। पीछे अंधेरे में नवाब की आवाज, नमाज का वक्त हो गया, लौट आओ। वीडियो यहीं रुक जाती है। आज भी अगर कोई रात 12 बजे अजीम मंजिल के पास से गुजरे तो किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। लाइट्स, कैमरा, फियर और कैमरे की लाल बत्ती खुद जल उठती है। ये थी कैसरबाग की काली बिल्डिंग की कहानी, जहां मौत एक मंजिल नहीं बल्कि एक दरवाजा है जो अब भी खुला है। अगर हिम्मत है तो अगली बार वहां जाकर शूट करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली मजेदार वीडियोस मिस न करें।